नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। फिर हम आज डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में, जो आपके पटवार 2025 की भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को पता है कि अधीनस्थ बोर्ड ने पटवारी की भर्ती परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। सीटी का रिजल्ट आपके आ चुका है, पहले आप उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज हम सिलेबस की एक एक बारीकी के बारे में जांच करेंगे और यह तय करेंगे कि हमें क्या क्या से पढ़ना है और हमें किस किस प्रकार से पढ़ना है। कुछ उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें सिलेबस के अंदर सस्पेंसियस लग रहे हैं कि शायद उन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। मैं बात करता हूं अपने नए सिलेबस के हिसाब की, तो अपना जो राजस्थान हिस्ट्री का नया सिलेबस आया है उसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। देखो, ऐतिहासिक घटनाओं की मैं बात करूं तो हमें इसमें राजनीतिक घटनाओं की भी बात करनी पड़ेगी, हमें इसमें सामाजिक घटनाओं की भी बात करनी पड़ेगी और हमें इसमें आर्थिक इवेंट्स की भी बात करनी पड़ेगी, यानी इकोनॉमिकल जो कंडीशन रही है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। लगभग मैं कहूं कि इस पोर्शन में अपने को पूरा मध्यकालीन इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा। कौन सा पोर्शन? मध्यकालीन इतिहास। यानी मैं कहूं कि अपन लगभग सारे राजवंशों की बात इस पोर्शन के अंदर करेंगे। जब भी हम राजवंशों की बात करते हैं तो हमारे सामने महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से 5 राजवंश नजर आते हैं। कौन कौन से 5 राजवंश? तो देखो, गुहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश, चौहान राजवंश, कछवाहा और गुर्जर प्रतिहार। कछवाहा और गुर्जर प्रतिहार। बाकी जो राजवंश है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पॉलिटिकल घटनाएं इन राजवंशों के अंदर कवर हो जाएगी आपके, और बाकी जो कल्चरल इवेंट्स बचते हैं वो आप कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ही लोगे। महल, हवेलियां, छतरियां, है ना, चित्रकला, हस्तकला जैसी चीजें। तो मुख्य रूप से जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसमें अपन मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप इन 5 राजवंशों को तैयार करते हो तो शायद आपको वापस इधर उधर मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं बात करूं तो मैं कहूं कि स्वतंत्रता आंदोलन की मैं बात करूं तो बेसिकली इसमें जो टॉपिक रहने वाले हैं वो होगा अपना रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति। किसान आंदोलन, और जनजाति आंदोलन। बेसिकली ये 3 टॉपिक आपके रिवोल्ट ऑफ 1857, पीजेंट मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स, ये 3 हो जाएंगे। फिर मैं बात करूं तो अपने लिखा हुआ है जन जागरण, यानी पॉलिटिकल अवेकनिंग और राजनीतिक एकीकरण। जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण। मैं बात करूं, जन जागरण हो गया अपना, इसी के साथ में एक टॉपिक अपना और फंसेगा बीच में जिसका नाम है प्रजामंडल। कौन सा टॉपिक? प्रजामंडल और पॉलिटिकल अवेकनिंग हो गई पूरी, और राजनीतिक एकीकरण, अपना इंटीग्रेशन, राजस्थान के एकीकरण के साथ चरण हमें इसके अंदर क्या करने हैं? कवर करने हैं। यानी मैं लगभग कहूं तो पूरा आधुनिक आ गया, पूरा मध्यकालीन आ गया, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो भी अपने इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, जैसे जयनारायण व्यास हो गए, जमनालाल बजाज हो गए, हीरालाल शास्त्री हो गए, गोकुल भाई भट्ट हो गए, है ना, माणिक्यलाल वर्मा हो गए, बलवंत सिंह मेहता हो गए, नारायणी देवी वर्मा हो गई, जानकी देवी बजाज हो गई, रतन शास्त्री हो गई, उधर रघुवर दयाल गोयल हो गए। जितने भी अपने राजस्थान के मिडाइवल के या मॉडर्न के मिडाइवल के कैरेक्टर में हाड़ी रानी सहल कंवर हो गई, दुर्गादास राठौड़ हो गए, अमर सिंह राठौड़ हो गए, जितने भी अपने कैरेक्टर्स क्रिएट होते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है।
तो क्या हो गया, प्रमुख व्यक्तित्व। और मुझे ऐसा लगता है प्रमुख व्यक्तित्व जो टॉपिक होता है वह आपके मध्यकालीन इतिहास वाले टॉपिक और आधुनिक इतिहास वाले टॉपिक के अंदर कवर हो जाता है। मिडाइवल और आधुनिक के जितने भी व्यक्तित्व होते हैं, जब हम ये हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे इसके साथ क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। फिर मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ा सस्पेंसियस मैटर था, उसी वजह से हम ये सेशन लेके आए कि काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस बार वाला जो ये सिलेबस आया इसके अंदर कहीं भी प्राचीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो प्राचीन सभ्यताएं हैं हमारी, सिविलाइजेशन है हमारी, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कालीबंगा के बारे में पढ़ना है, आहड़ के बारे में पढ़ना है, गणेश्वर के बारे में पढ़ना है, बैराट के बारे में पढ़ना है। तो सर उस पोर्शन का क्या करें? देखो, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, जहां तक मेरी समझ है, अगर सिलेबस में नहीं लिखा है तो शायद हमें इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार हमें सभ्यताएं नहीं पढ़नी है क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर सभ्यताओं के बारे में नहीं लिखा हुआ है। फिर भी आप लोगों ने कभी न कभी सभ्यताएं पढ़ी होगी। मैं एक बार कहता हूं कि साहब ऊपरी ऊपरी से तो आप टच करके ही जाना। कई बार आरपीएससी बाहर निकल कर एक आधा सवाल अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी बाहर से पूछ ही लेती है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभ्यताओं वाले टॉपिक पर आपको इतना लोड नहीं लेना है। अगर आप भी कर रहे हो पटवारी की तैयारी और आपको भी इस बार पटवारी बनना है और आप ये मन में ठान चुके हो, तो उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आया है नया ऑनलाइन बैच जो आपके पटवारी 2025 के लिए टारगेट बैच होने वाला है। जो आपके लाइव फॉर्म जोधपुर क्लासरूम रहेगा, जो शुरू होने जा रहा है 1 मार्च 2025 को। कब शुरू होने जा रहा है? 1 मार्च 2025 को, जिसमें आपको एग्जाम से पहले सटीक रणनीति, एकदम सटीक कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत कम टाइम में आपको पटवारी का सारा कोर्स पूरा करवाया जाएगा। इसी वजह से इस बैच का नाम क्या रखा गया है? टारगेट बैच। ध्यान रखें कि यह बैच आपका जोधपुर के क्लासरूम से होने वाला है, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। फिर मैं बात करूं तो इस बैच को अगर आप अभी परचेज करते हो तो आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, है ना। जल्दी आओ, पहले पाओ। ध्यान रखना बेटा, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो मैं तो कहूंगा साहब यही मान लो कि आज ही अंतिम दिन है, आगे के लिए वेट करना ही नहीं है। और इसमें आपको 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको एक कूपन कोड यूज करना है, कैपिटल लेटर्स में पटवार, PATWAR, और आपको उस पर कितने रुपए की छूट मिलने वाली है? 500 रुपए की छूट मिलने वाली है। ध्यान रखें, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ये आपके पास ऑफर रहने वाला है। तो विद्यार्थियों, अगर आप स्टैंडर्ड कोर्स परचेज करते हो तो आपकी फीस होने वाली है 1500 रुपए, और अगर आप प्राइम कोर्स परचेज करते हो तो आपकी फीस होने वाली है 2500 रुपए। तो अगर आपने भी मन में ठान लिया कि आपको पटवारी बनना है, तो मैं कहता हूं कि ये टारगेट बैच आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। और अपने अंतिम प्रहार के लिए जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक तैयारी का इंतजार कर रहे हो या अपनी तैयारी को एक बार फिर से मजबूत और अंतिम रूप देना चाहते हो, तो जुड़िए उत्कर्ष के साथ और आज ही आप लाइव फॉर्म क्लासरूम का जोधपुर बैच ज्वाइन कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको जो डाउट रहे होंगे, स्पेशली सभ्यताओं को लेकर जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा गया है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मेहनत करें और अगले पटवारी के लिए अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू सो मच।